नमस्कार। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2020 रात में थर्सडे ही आई और इस रिपोर्ट में कंट्री वाइज बताया जाता है कि हर कंट्री क्या एक्शन ले रहा है आतंकवाद के खिलाफ। पाकिस्तान को खासा ब्लेम किया गया है और इंडिया की बड़ी तारीफ की, खासतौर से एनआईए की तारीफ की है। बोला है इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान हैज़ मेड लिमिटेड प्रोग्रेस। लिमिटेड मतलब बहुत कम। सच तो यह है कि कोई प्रोग्रेस नहीं की, यही इन्होंने बोला है। पूरी रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे तो उसमें यही बोला है कि कोई प्रोग्रेस नहीं की। इन्होंने ये बोला कि इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि जैश ए मोहम्मद का फाउंडर मसूद अजहर और एलईटी का फाउंडर, एलईटी का जो मेंबर है साजिद मीर, दोनों 2008 के मास्टरमाइंड हैं और खुलेआम घूमते हैं पाकिस्तान में। किसी ने अब तक उनको गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। सीधा सीधा ब्लेम लगाया इमरान खान पर, सीधा सीधा ब्लेम लगाया पाकिस्तानी आर्मी पर और पाकिस्तान की एजेंसीज पर, इमरान खान की सरकार पर। यह बोला कि ये लोग जो हैं, पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन या पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की आर्मी, ये सब के सब सीरियस नहीं है आतंक के थ्रेट के लिए। ये सब सीरियस नहीं है आतंकवादियों को निपटाने के लिए। हालांकि इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि 2015 में पाकिस्तान ने खुद बोला था कि हम टेरर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल कर देंगे, लेकिन अब तक नहीं किया। इसी रिपोर्ट में यह भी बोला गया कि यूएस के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं अमेरिका के और यूनाइटेड नेशंस के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान की ज़मीन से ऑपरेट करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में आतंक भेजते हैं और उनको संरक्षण प्राप्त है पाकिस्तानी सरकार का। साफ साफ लिखा है कि हक्कानी नेटवर्क, एलईटी और जैश ए मोहम्मद, ये तीन तो खास तौर से ऐसे हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में आतंकवाद भेजते हैं। अपने ही कंट्री पाकिस्तान में भी होता होगा, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में आतंकवाद भेजते हैं। इनफैक्ट हक्कानी नेटवर्क वही नेटवर्क है जिसके वो आईएसआई फॉर्मर आईएसआई चीफ फैज़ हामिद, वो खुद ही जाके हक्कानी नेटवर्क की सरकार बनवा के आए थे। तालिबान की कहलाती है, उसमें ज़्यादा मंत्री तो हक्कानी नेटवर्क के हैं, प्राइम मिनिस्टर भी है तो हक्कानी नेटवर्क के। तो हक्कानी नेटवर्क इनका अपना पाला हुआ बच्चा है पाकिस्तान का। ये इस रिपोर्ट में ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका से कोई ऐसे बोल रहा हो या कोई ऐसी रिपोर्ट हो, इससे पहले भी आती रही। लेकिन वो लाहौर में बैठे जो जर्नलिस्ट हैं, वो शायद ये रिपोर्ट्स पढ़ते नहीं हैं। उनको पता होना चाहिए था ये रिपोर्ट इनफैक्ट अब लगभग सारे न्यूज़पेपर्स में और वेबसाइट्स में आ चुकी है, तो कोई तो पढ़ता। इंडियन वेबसाइट्स वैसे तो बहुत पढ़ते हैं, इनको तो न्यूज़ बड़ी पता थी और ये भी बोल रहे थे कि सीडीएस जनरल रावत को मारा गया है, उनका प्लेन ज़बरदस्ती क्रैश कराया और इंडिया नहीं कराया। पता नहीं कौन से गली मोहल्ले के न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ये भी पढ़ लेते। खैर एनीवेज, ये बोला गया कि पाकिस्तान की इमरान खान लेड गवर्नमेंट और मिलिट्री दोनों के दोनों इनकंसिस्टेंटली एक्ट कर रहे हैं, टेरर सेफ हेवन्स को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान का एक 2015 का नेशनल एक्शन प्लान टू काउंटर टेररिज्म था, उस पर ज़ीरो प्रोग्रेस हुई है, उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं है। इसमें पाकिस्तान ने खुद बोला था, मतलब इनफैक्ट शपथ ली थी, हलफ लिया था कि हम डिसमेंटल कर देंगे सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनको कोई डिले नहीं करेंगे और विदाउट डिले एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कोई डिले नहीं होगा और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब ये अच्छा आतंकी और ये ख़राब आतंकी, या ये आतंकी ये मुजाहिदीन, या ये मेरा आतंकी ये उसका आतंकी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तक न खराब और अच्छा छोड़िए, कोई आतंकी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। इसीलिए शायद FATF की ग्रे लिस्ट में आज तक ये कंट्री, देश, बढ़िया प्यारा देश, अजीम वतन, ऐसी ज़मीं ऐसा आसमां, तो ये जो ख़त्म नहीं हुआ। और उस पर इसी रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि सिंध हाई कोर्ट ने बरी कर दिया ओमर शेख को, जो कि डैनियल पर्ल का हत्यारा था। साथ में 3 और लोग बरी किए, वो लोग जिन पर आतंकवाद के चार्जेस हैं, उनको कोर्ट्स बरी कर रही हैं। लेकिन पता नहीं लग रहा कि कैसे बरी हो रहे हैं और कैसे इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाता। सिक्योरिटी इंडिया के बारे में बोला कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, टेरर से बड़ी अच्छी तरह से निपट रही हैं।
और सिक्योरिटी, इनफैक्ट इंडिया की अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में बोला कि इनमें कोऑर्डिनेशन में थोड़ी कमी ज़रूर है, लेकिन जब भी कभी अमेरिका ने हेल्प मांगी तो लाइटनिंग स्पीड पे हमें हेल्प दी गई और बड़ी अच्छी हेल्प दी गई, और ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए जिससे कि आतंकवादियों का ट्रैवल मुश्किल हो गया। आतंकवादी ट्रैवल करके जिस भी कंट्री जा रहे हो, अमेरिका हो या किसी और कंट्री जा रहे हो, वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर पाए। इंडिया की ही हेल्प थी। उन्होंने ये भी बोला कि करीब 66 इंडियन ओरिजिन के फाइटर्स ISIS में हैं, लेकिन हमारी उन पर कड़ी नज़र है और हम उन पर नज़र छोड़ेंगे नहीं। साथ में ये भी बोला कि NIA हमारी जो एजेंसी है उसने सितंबर में 34 आतंक के केसेस का डील किया, साथ में 160 लोगों को अरेस्ट किया। ये 34 केस ISIS के थे, और ये 160 लोग सारे आतंकी भले ही ना हो, लेकिन कुछ लोग वो थे जो हैंडलर्स थे, कुछ लोग वो थे जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। तो अमेरिका ने बोला कि ये पूरा नेटवर्क तोड़ने का काम ये बहुत अच्छा किया हमारी एजेंसी NIA ने। साथ में ये भी बोला कि बड़े सारे ग्रुप्स हैं जो कि इंडिया के सॉइल पे काम करते हैं, ये बाहर से चलते हैं, जैसे लश्कर और जैश और हिजबुल मुजाहिदीन और ISIS और अलकायदा, ये सारे के सारे बाहर से चलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, लेकिन इंडिया में आतंक फैलाते हैं। इंडियन एजेंसीज इसको बहुत अच्छी तरह से डील कर रहे हैं। NIA की बहुत तारीफ की इन्होंने, और साथ में ये भी बोला कि इंडिया टाइमली मैनर में बहुत अच्छी तरीके से हमें इंफॉर्मेशन देता रहा। उसके साथ साथ ऐसी चीज़ें इंडिया ने दी, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें पास की जिससे कि हम वर्ल्ड के दूसरे एरियाज में, या अमेरिका हो या कोई और एरिया हो, वहाँ पे इफेक्टिवली काउंटर कर पाए आतंक को। इफेक्टिवली काउंटर आतंक को इंडिया ने भी किया जम्मू एंड कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में, और ये सिर्फ इन्हीं एजेंसीज की मेहरबानी से था। पाकिस्तान की तरह नहीं हुआ जहाँ पर कोई एजेंसी एक्शन नहीं लेना चाहती। ये लाहौर के जो जर्नलिस्ट हैं ये अच्छी तरह से सुन लें, देखा होगा रिपोर्ट पढ़ें तो अच्छा है, मुझे नहीं पता कि वो पढ़ेंगे कि नहीं, बहुत कुछ पढ़ते हैं। ये जो रिपोर्ट है, इससे पहले ऐसी ही रिपोर्ट यूरोपियन यूनियन भी दे चुका है, इससे पहले ऐसा ही कुछ UN भी कह चुका है कई बार, एक बार नहीं कई बार। इंडियन मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, इंडियन होम मिनिस्टर कई बार, प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बोल चुकी, और डिफेंस मिनिस्टर बोल चुके, सब बोल चुके हैं, लेकिन इंडिया को तो ब्लेम कर देते हैं। अब ये US की रिपोर्ट को क्या बोलेंगे, क्योंकि हम चाइना के कैंप में, इसलिए आप हमें ब्लेम कर रहे हैं? क्या चाइना ने आपको ब्लेम नहीं किया था? जनरल मुशर्रफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि चाइना हमें बोल चुका है कि आपके पास से टेरर आ रहा है, और चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त है। तो चाइना भी आपको ब्लेम कर चुका है, और इंडिया भी आपको ब्लेम कर चुका है, और अमेरिका भी आपको ब्लेम कर चुका है। अब कौन सी जगह पाकिस्तान के पास बची है जहां पर वो जाकर के एक ऐसी अपना फेस सेविंग करे? और इन आतंकियों के खिलाफ एक्शन होता क्यों नहीं है? इन आतंकियों के खिलाफ एक्शन होने से रुकता क्यों नहीं? कि हर बार क्यों रोक लिया जाता है? इसलिए क्योंकि मौलाना लोग जो होते हैं ना, ये मौलाना लोग, इन पे टिकी होती है पाकिस्तानी सरकार। और पाकिस्तान एक इस तरीके की डेमोक्रेसी है जिसमें डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब इमरान खान आए, उन्हें पहले से पता था, जज की जो रिकॉर्डिंग है उसको आप सुन लेंगे तो पहले से पता था कि इमरान खान जीतेंगे, और जीत गए, और जीत करके आगे बैठ गए कुर्सी पे। अब उन्हें पता है कि मेरा आका कौन, और आंख दिखाया तो क्या हुआ, और आंख दिखा भी दी फैज़ अहमद के केस में। तो कितना इस समय देख लीजिए ना, कोई आदमी लंदन भाग रहा बात करने के लिए, वहाँ नवाज शरीफ से फिर से सेटिंग बन गई, और बड़ी हिम्मत का काम किया इमरान खान ने कि उन्हें आंखें दिखा दी। लेकिन आंखें दिखाने के बाद 111 ब्रिगेड को बिल्कुल स्टैंड बाय पे रखा कि आओ हम बात करते हैं। ज़्यादा चक की तो ये पहुँच जाएंगे आपके घर, आप घर से उठा लाएंगे। तो एक क्वाज़ाई डेमोक्रेसी या एक फेल्ड डेमोक्रेसी या एक फेल्ड स्टेट, जहाँ पर जिससे बोलते हैं रियासत कहीं है और दीवानी कहीं है, मतलब किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है और किसी ने पैसा इकट्ठा करना है। चलेगी सरकार। आज जापान के एम्बेसडर वो प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले, वो आर्मी चीफ से मिल के आए। इससे पहले जो डेलीगेशन आया था अमेरिकन सेनेटर्स का, वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने बाद में गए। पहले उन्होंने मीटिंग की बाजवा से, और बाजवा से मीटिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हो तो प्राइम मिनिस्टर को तो नाम का आदमी बैठा, ठीक है, मिल के आ जाते हैं, ये किया।
और इससे पहले अभी चाइना का एम्बेसडर बाजवा से मिल गया, प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर से मिलना चाहिए, कि बाजवा के पास क्यों जाते हैं सारे मिलने। यही वो लोग भी दर्शाते हैं कि एक्चुअल पावर यहाँ है, वहाँ कठपुतली बैठा है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।